नमस्कार, नेशन वन में आपका स्वागत है। मैं हूं लिली और रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत 2016 से 18 के भारतीय वन सेवा परीक्षार्थियों के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कार्यक्रम में शिरकत की और 53 परीक्षार्थियों को डिप्लोमा प्रदान किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने युवा अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि उनके समक्ष एक लंबा और चुनौतीपूर्ण कैरियर है। उन्होंने अधिकारियों को वनों को संरक्षित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए प्रेरित किया। वहीं इस अवसर पर राज्यपाल डॉक्टर के पॉल ने वन अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें जैव विविधता में आ रही कमी को रोककर उसे संरक्षित करने की दिशा में नए उपायों के साथ साथ सामने आना चाहिए और उनका प्रयोग देश की जनता की आर्थिक उन्नति के लिए करना चाहिए। वन संरक्षण और वन संपदा पर शोध के लिए ऐसा स्तरीय संस्थान उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। आज आप जीवन के महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आपके हाथ में देश की वन संपदा का प्रभाव और इस पर शोध को बड़ी जिम्मेदारी है। The importance of the forest in control of natural disasters like floods, drought, and loss of soil fertility, along with their importance in providing goods and services to the society, has resulted in growing public interest in conservation of forest resources. Well, before 1980, almost 150,000 hectares of forest land was being diverted to non-forest activities every year. It's heartening to know that this rate of diversion has been reduced to 15,500 hectares per annum after 1980. We've got our natural resources that support millions of poor people. In the present context, the efforts of such will play the role of restraint in regulating. देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के देहरादून में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जन्म शताब्दी के अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने घंटाघर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि बहुगुणा के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा ने सभी धर्मों को एक समान सम्मान देने की बात कही। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम पर डाक टिकट जारी करने पर कहा कि इस डाक टिकट की मांग काफी समय से की जा रही थी, लेकिन पीएम ने इस मांग को अब पूरा किया है, जिसके लिए वह केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। इस वर्ष का बहुगुणा जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और बहुगुणा जी के विचार आज भी प्रासंगिक है। वैचारिक रूप से बहुगुणा जी आज भी जीवित है और मुझे तो उन्हीं के चरणों में राजनीति में आने का अवसर मिला था। आज जिस तरह देश के अंदर जो हालात हैं, इस हालात में बहुगुणा जी के विचार बहुत ही प्रासंगिक हो गए। अपीजमेंट के बहुगुणा जी हमेशा खिलाफ थे। बहुगुणा जी ने हमेशा सब धर्मों को समान सम्मान देने की बात कही। देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट। यूपी के संत कबीर नगर जिले में गरीब परिवारों का एक एचआईवी पीड़ित व्यक्ति आज अपनी मौत की गुहार लगा रहा है, क्योंकि समाज और खुद पीड़ित के घर वालों ने भी उससे किनारा कर लिया है, जिससे आज वह अपनी जिंदगी नहीं बल्कि अपनी मौत मांग रहा है। ताजा मामला संत कबीर नगर के नाथनगर ब्लॉक का है। आपको बता दें कि 38 वर्षीय रमेश कई वर्षों से गंभीर बीमारी से पीड़ित है, लेकिन ये पता चलने पर कि वह एचआईवी पीड़ित है, समाज से लेकर खुद उसके घर वालों ने भी उससे किनारा कर लिया। अब पीड़ित ने मलिहाबाद विधायक जय देवी को पत्र लिखकर अपनी गरीबी और लाचारी का हवाला देते हुए अपने इलाज की गुहार लगाई है। साथ ही ये भी लिखा कि अगर उसका इलाज नहीं हो सके तो उसे इच्छा मृत्यु की छूट दी जाए। रमेश कुमार जो ये लगभग 14 सालों से तमाम तरह के घातक रोगों से पीड़ित है और एड्स से भी पीड़ित है और वो जिला पे भी गया इलाज कराने के लिए, मलौली में भी ले गया इलाज कराने के लिए और क्या नाम है समुदाय स्वास्थ्य के नाथनगर में भी गया इलाज कराने के लिए। उसको बाहरी दवा ही लिखा जाता है डॉक्टर द्वारा, सही ढंग से उसका इलाज नहीं हो पाता है और उसको जो है लोग बहिष्कार कर दिए, सामाजिक बहिष्कार कर दिए। गांव से बाहर रह रहा है, सो रहा है, पेड़ के नीचे सो रहा है, खेत में सो रहा है
इतना दुर्दिन उसका आ चुका है। बहुत बीमारी बा, केहू सुनवाई ना देन कर। ये अपन कहल हम जान दे दे, जहर माहौर खा ले, कोनो बहन चोदे बेटी चोदे जहर माहौर हमें ना देता टाइम खाए के, हम जहर माहौर खा ले। इनके बीमारी था ना, केहू सुनवाई ना बा। मामला यही है, हमको एड्स हो गया है और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इधर उधर जाके भटकते हैं, हर जगह दिखाएं, कुछ नहीं हो रहा है। हम तबाह हैं, बहुत पीड़ित हैं। हमको आदेश दिया जा मरने लिए, हम क्या करें, बहुत पीड़ित है, कोई सहारा नहीं है। बागी सुतते हैं इधर उधर। ये मामला मेरे संज्ञान में लाया गया था कि कोई मरीज है, बहुत सीरियस है, नाथनगर ब्लॉक में पड़ता है। नाथनगर अधीक्षक को उन्होंने कहा था, उन्होंने गांव पे उसको देखा, भेजा। उसको पूरी जानकारी मिलने के बाद ये पता चला कि HIV का मरीज है और उसको यहाँ पर एम्बुलेंस से बुलवा के गोरखपुर भेजा गया। ART सेंटर गोरखपुर में HIV कंफर्म केस है। इलाज के लिए वहाँ से इलाज न लेकर फिर वो चारों तरफ घूम रहा है। इस संबंध में यही कहा, घर वाले छोड़ दिए हैं, इच्छा मृत्यु की गुहार कर रहा है। इस संबंध में सबकी नॉलेज में यही लाना है कि HIV छूने से, पास में रहने से नहीं फैलता है और ऐसे मरीजों को सामाजिक, घरेलू तथा परिवार के सदस्यों द्वारा सहानुभूति मिलनी चाहिए ताकि बची हुई ज़िंदगी, हो सकता है ज़िंदगी लंबी भी हो। और ये नहीं कह सकते कि तुरंत उसके ऊपर कोई आकस्मिकता आ रही है। यदि उसको अच्छा खाना पीना दें, खिलाएं पिलाएं, तो उसकी उम्र भी बढ़ सकती है। और अच्छे वातावरण में, सौहार्द वातावरण में घर वाले, परिवार, समाज उसको रखे, जिससे बाकी ज़िंदगी वो बिता सके। संत कबीर नगर से अमित कुमार पांडे की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां AMU छात्र संघ ने सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए जमकर हंगामा किया। छात्र संघ का कहना है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आतंकी विचारों का अड्डा बताया है। साथ ही AMU छात्र संघ ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी का जो बयान है, इसकी वो घोर निंदा करते हैं। साथ ही ये बताना चाहते हैं कि आपको शायद पागलपन का दौरा आया है, अपना चेकअप कराएं। वहीं छात्र संघ ने सुब्रमण्यम स्वामी के इस्तीफे की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी का ये जो बयान है, इसकी कठोर निंदा करते हैं और साथ ही साथ उनको ये बताना चाहते हैं कि आपको शायद कोई पागलपन का दौरा आया है, आप जाइए और दिखाइए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 7 मार्च को कॉन्वोकेशन हुआ, उसमें देश के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी आए। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा इदारा है जहां पे सेकुलर माइंड के लोग रहते हैं। बिल्कुल 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 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। और आज शाम तक राष्ट्रपति जी को एक पत्र जाएगा जिसमें ये क्लियरली मेंशन होगा कि आप यहाँ आए थे और आपने ये सारी बातें की थी और इस देश के जो है MP जो है, जो राज्यसभा अपर हाउस के MP हैं, और उनका ये स्टेटमेंट आया है, आप इस पे एक्शन लीजिए, इनकी सदस्यता को जो है खत्म कीजिए। क्योंकि ऐसे लोग जब तक, ऐसे नेता जब तक देश में रहेंगे, देश में विभाजन का ही काम करेंगे। अलीगढ़ से सुंदर तोमर की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, रुके यहाँ पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found Manglix.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और Manglix.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on Manglix.com, use promo code Nation1। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी के मुजफ्फरनगर हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई और इस घटना के बाद ट्रक चालक मौका पाते ही घटना स्थल से फरार हो गया। वहीं इस घटना से इलाके के लोगों में पुलिस के प्रति रोष देखने को मिला। दरअसल यह हादसा पुलिस चौकी के निकट का है। आपको बता दें कि घटनास्थल से पुलिस चौकी मात्र 20 कदम की दूरी पर है। बावजूद इसके पुलिस लगभग आधा घंटे बाद मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान दिल्ली के रहने वाले युवक के रूप में हुई है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राकेश कुमार, एक्सीडेंट हुआ ट्रक से, मोटरसाइकिल खत्म हो गया। 20-25 मिनट हो गया ही नहीं भाई। देख के भी चली गई चौंक होता है। मुजफ्फरनगर बुढ़ाना से सचिन त्यागी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के खंडवा में एक महिला के खुदकुशी का मामला सामने आया है। इस घटना से मृतका के परिवार में कोहराम मच गया। मृतका के परिजनों ने उसके ससुराल वालों पर उनकी बेटी को जलाकर मार डालने का आरोप लगाया है। दरअसल कुछ महीने पहले पीड़िता ने एक बेटी को जन्म दिया था, जिसके बाद से ही उसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे थे। मृतका के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्त में लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। खंडवा से विजय तीर्थानी की रिपोर्ट। बिहार के बेगूसराय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बेखौफ बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी पिता और पुत्र को गोली मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं गोलीकांड की घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। उसी दौरान आनन फानन में निजी अस्पताल में पीड़ितों को भर्ती कराया गया। ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के मुंगेरीगंज का है, जहां बीती रात वरुण कुमार अग्रवाल और श्री ओम अग्रवाल अपनी दुकान को बंद कर घर मुंगेरीगंज वापस जा रहे थे और इसी दौरान पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने जोर से उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन जब वह नहीं रुके तो अपराधियों ने पिता पुत्र दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 11:15 में बढ़ा के गए, दुकान पर जा रहे थे। B2 से आगे प्रभु गली में जैसे ही घुसे हैं तो 2 लड़का खड़े था और बस घुसते ही फायरिंग शुरू कर दिया। 3 पापा को लगा है, 1 हमको लगा। सुबह सूचना मिली है तो गए हैं, देखे हैं दोनों अभी खतरे से बाहर। चिंता का मामला तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं। अब तो जांच के बाद पता चलेगा। बाइक मिली है, उस पर जांच चलेगी। बेगूसराय से जीवेश तरुण की रिपोर्ट। और बुलेटिन में इस वक्त के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।